मेरी गाड़ी किया सोनेट GTX प्लस में कुछ ही इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, क्योंकि इसमें मुझे वायर्ड ऑप्शन ही मिला। ये हैरानी की बात है क्योंकि ये सोनेट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें ये फीचर होना बनता ही है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इसके नीचे के कुछ वेरिएंट्स में भी ये फीचर दिया गया है। क्या चक्कर है भाई किया। इसकी वजह से मुझे हर बार एंड्रॉइड ऑटो शुरू करने से पहले एक लंबी सी केबल यूज करनी पड़ती है, जो गाड़ी के USB पोर्ट और मेरे फोन से लगती है, जो काफी इनकन्वीनियंट है कई लोगों के लिए। हालांकि मैं शायद आज भी एक वायर्ड कनेक्टिविटी ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि उससे लेटेंसी काफी कम मिलती है अगर हम वायरलेस कनेक्टिविटी से कंपेयर करें। लेकिन इस डिवाइस ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। यह है CarPlay स्मार्ट बॉक्स का A to A बॉक्स, और मैं इसे डेली यूज कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं आपके साथ 2 एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन्स भी शेयर करने वाला हूँ इस अफोर्डेबल डिवाइस या CarPlay स्मार्ट बॉक्स के किसी भी डिवाइस को खरीदने के लिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके फीचर्स और बाकी सब देखने से पहले एक बार इसके बॉक्स पे नजर डाल लेते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा सा व्हाइट बॉक्स मिलता है, जिसके सामने डिवाइस की एक पिक्चर के साथ साथ कंपनी ब्रांडिंग भी है। बॉक्स को एक मिनिमल डिजाइन दिया गया है, जिसके साइड्स पे कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये डिवाइस करीब 98% कार मॉडल्स के साथ कंपैटिबल है, लेकिन ये सिर्फ उन गाड़ियों के साथ कंपैटिबल है जिनमें एक इनबिल्ट वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो फीचर है। ये डिवाइस उन फोन्स के साथ भी कंपैटिबल है जिनमें एंड्रॉइड वर्जन 10 या उससे ऊपर है। इसमें ब्लूटूथ 5.2 भी है सुपर फास्ट और स्टेबल कनेक्शंस के लिए, जिससे लेटेंसी भी कम से कम रहेगी। और सबसे अच्छी बात की इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ओवर द एयर या OTA, तो इसको अपग्रेड करने की टेंशन खत्म। चलिए अब बॉक्स को खोल लेते हैं। और बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज मिलती है हमें एक यूजर मैनुअल। अब आप चाहें तो पूरी मैनुअल पढ़ सकते हैं या तो मेरी वीडियो आखिर तक देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ बताने ही वाला हूँ, मर्जी आपकी है। और फिर सीधे हमें मिलता है A to A बॉक्स। इसे फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। और फाइनली हमें 2 USB केबल्स मिलती हैं, जो दोनों 1-1 फुट लंबी हैं। इनमें से एक केबल USB टाइप C to टाइप C है और दूसरी USB टाइप C to टाइप A है। आप अपनी कार के USB पोर्ट्स के हिसाब से इनमें से कोई भी केबल यूज कर सकते हैं। मैं USB टाइप C to टाइप A केबल यूज करने वाला हूं, क्योंकि मेरी गाड़ी में टाइप A पोर्ट है। चलिए अब मेन डिवाइस देख लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा प्लास्टिक डिवाइस है, जिसे आप अपनी गाड़ी में किसी भी कोने में रख के भूल भी सकते हैं। ये बेहद हल्का भी है, जिसका वेट सिर्फ 33 ग्राम्स है। मेरी गाड़ी की चाबी भी इससे भारी है। मुझे इसके सामने का टेक्सचर काफी पसंद आया, और यहाँ भी हमें कंपनी ब्रांडिंग मिलती है। सामने की तरफ एक छोटी सी LED लाइट भी देख सकते हैं। ये सीरियसली बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी और मजबूत है। इसके ऊपर की तरफ हमें मिलता है एक USB टाइप C पोर्ट, और नीचे की तरफ मिलता है एक USB टाइप A पोर्ट। पीछे की तरफ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है डिवाइस के सीरियल नंबर के साथ, और ये है कुछ डेली ऑब्जेक्ट्स साइज कंपैरिजन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें मुझे सपोर्ट करने के लिए, और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें जो ऐसी ही किसी डिवाइस की तलाश में हैं। चलिए अब इसे गाड़ी से कनेक्ट करके इसे टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं USB टाइप C to टाइप A केबल यूज करने वाला हूँ अपनी गाड़ी में। मैं एक साइड लगा रहा हूँ A to A बॉक्स में और दूसरी साइड गाड़ी के USB पोर्ट में। और कुछ ही देर में हम एक स्टेबल रेड कलर LED लाइट देख सकते हैं बॉक्स के सामने, जो अब पेयरिंग के लिए वेट कर रहा है। अब मैं अपने फ़ोन Samsung S20 FE 5G में पहले वाईफाई ऑन करूंगा, और अब एक नया ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करूंगा, ये A to A बॉक्स। यहाँ हम एक नाम देख सकते हैं AutoKit AE35, जिसको हमने पेयर करना है। इस टाइम पे A to A बॉक्स की LED लाइट रेड कलर में ब्लिंक कर रही होगी, और पेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही हम फ़ोन और कार की स्क्रीन पे एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड का प्रॉम्प्ट देख सकते हैं। और अब A to A बॉक्स पे हमें ग्रीन कलर की LED लाइट देखने को मिलेगी, और बस हो गया। इससे आसान कुछ नहीं मिलता है। ये सारा प्रोसेस हमें सिर्फ पहली बार ही करना है, और अब से जब भी मैं गाड़ी में बैठूंगा ये खुद से ही कनेक्ट कर लेगा, अगर मेरे फ़ोन में ब्लूटूथ और वाईफाई पहले से ही ऑन होंगे तो। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि उस केस में ये कितना टाइम लेता है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और अब हम एंड्रॉयड ऑटो को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं।
अब मैं आपको एंड्रॉइड ऑटो के सारे फीचर्स नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ हम एक्सेस कर सकते हैं मैप्स को, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जो हम एक वायर के साथ भी कर पा रहे थे। बस इस केस में अब सब कुछ वायरलेसली काम कर रहा है और मैं अब अपने फोन को अपनी गाड़ी के वायरलेस चार्जर पे रख भी सकता हूँ, जो पहले नामुमकिन था। हम अपने फेवरेट गाने भी सुन सकते हैं YouTube म्यूजिक या मेरे फेवरेट Spotify पे, और सब कुछ ही बढ़िया से चलता है। हम स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स को भी यूज कर सकते हैं और स्क्रीन के ठीक नीचे के बटन्स भी यूज कर सकते हैं ट्रैक्स या वॉल्यूम को चेंज करने के लिए। सब कुछ ही बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेटेड है, जैसे कि ये गाड़ी के साथ ही आया हो सीधे फैक्ट्री से। और बाय चांस आप सोच रहे हो, वॉइस कंट्रोल फीचर भी परफेक्टली काम करता है। ओके गूगल, कैंसल। हम किसी को कॉल भी कर सकते हैं या कॉल्स रिसीव भी कर सकते हैं और स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स यहाँ भी चलते हैं। ऐसे ही बाकी सारे बेसिक एप्स और सेटिंग्स भी काम करते हैं। अब हम कुछ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले कार स्ट्रीम ऐप YouTube वीडियोस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी चैनल्स या वीडियोस को सर्च कर सकता हूं। मैं अपना ही एक वीडियो चला के दिखाता हूं। परफेक्टली प्ले हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं अपना फेवरेट ऐप, जो है फर्माटा ऑटो। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि वीडियो परफेक्टली चल रही है। और फाइनली अब हम वो ऐप देखते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, जो है या तो AA मिरर या AA मिरर प्लस ऐप, जिससे हम फ़ोन की स्क्रीन को गाड़ी की स्क्रीन पे देख सकते हैं या मिरर कर सकते हैं। इस ऐप से हम लेटेंसी को भी चेक कर सकते हैं, जो A2A बॉक्स से मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेटेंसी को और भी अच्छे से देखने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो चला के दिखाता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, है ना ये कमाल का। मुझे लेटेंसी बहुत ही कम महसूस हो रही है A2A बॉक्स के साथ। लेटेंसी ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी मुझे केबल के साथ मिल रही थी। लेटेंसी इस A2A बॉक्स में बिल्कुल फैंटास्टिक है। चलिए, तो अब हम जल्दी से ये भी चेक कर लेते हैं कि A2A बॉक्स को एंड्रॉयड ऑटो चलाने में अब से कितना टाइम लगने वाला है जब भी मैं गाड़ी में बैठूंगा। मैंने टाइमर को स्टार्ट करा है जैसे ही मैंने टाइप A केबल को गाड़ी के पोर्ट में डाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ 23 सेकेंड ही लगे एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए, जो परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। इसे हम बढ़िया टाइम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हमें 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच लगता है गाड़ी में बैठने के बाद सेटल होने में और फाइनली गाड़ी को चलाने में। ऑलराइट, अब हम फाइनली बात कर लेते हैं डिस्काउंट कूपन्स की। A2A बॉक्स को आप कारप्ले स्मार्ट बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में A2A बॉक्स का डायरेक्ट परचेज लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन भी कर दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन के साथ।
जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपके लिए मैं 2 डिस्काउंट कूपन्स लेके आया हूँ जो आप CarPlay के सभी प्रोडक्ट्स पे यूज कर सकते हैं। अगर आपका चेकआउट अमाउंट $120 से कम है तो डिस्काउंट कूपन HarryWT12 यूज करें 12% ऑफ पाने के लिए, और अगर आपका चेकआउट अमाउंट $120 या उससे ज्यादा है तो डिस्काउंट कूपन HarryWT25 यूज करें $25 ऑफ पाने के लिए। जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये A2A बॉक्स अवेलेबल है करीब 7,000 रुपए का, जो करीब $85 होता है। आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके एग्जैक्ट प्राइस जान सकते हैं। A2A बॉक्स के अलावा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कई सारे कार एक्सेसरीज भी देखने को मिलेंगे। A2A बॉक्स इसीलिए एक बहुत ही अच्छी डील है क्योंकि कई अलग अलग ब्रांड्स भी यही सब फीचर्स देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को काफी महंगा बेच रहे हैं, जहां ये ब्रांड एक काफी सस्ता ऑप्शन देखने को मिलता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि एक अफोर्डेबल प्राइस के अलावा हमें इस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग के साथ मिलते हैं, जो बिल्कुल ऑसम है। रेफरेंस के लिए मेरा A2A बॉक्स मुझे करीब 2 हफ्तों में डिलीवर हुआ था बिना किसी दिक्कत के। सच कहूँ तो मैं इस छोटे लेकिन बेहद पावरफुल डिवाइस से बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये वो सारे फीचर्स मुझे दे रहा है जो मुझे चाहिए थे। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस A2A बॉक्स के शॉर्ट रिव्यू वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।